हैं और सब कह रहे हैं कि भारत को बड़ा सावधान रहने की जरूरत है जब तक पाकिस्तान की लगाम इस आसिम मुनीर के हाथ में है। मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारियां देता हूं, कुछ ऐसी जानकारियां जो अभी तक आप इसके बारे में नहीं जानते हो। जनरल आसिम मुनीर का बैकग्राउंड मदरसे का है, अब ये तो सब जानते हैं। इसके पिता एक मौलाना थे और उसी मदरसे में ये आसिम मुनीर जो है वो उसने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी की। ये परंपरागत सैनिक नहीं है। 1986 में जब जियाउल हक पाकिस्तान का राष्ट्रपति था तब इसे पाकिस्तान की सेना में भर्ती किया गया और अपनी रिटायरमेंट से सिर्फ 2 दिन पहले ये चीफ बना। आपको पता होगा कि आर्मी ट्रेनिंग स्कूल के जरिए इस आसिम मुनीर की भर्ती हुई है, ना कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के जरिए, जो कि वहां का मेन इंस्टीट्यूशन है। इसके पिता रावलपिंडी की मस्जिद में इमाम हुआ करते थे और मुनीर की शुरुआती पढ़ाई वहीं एक मदरसे में भी हुई। तो वहां से ये रेडिकलाइजेशन, पुलवामा का हमला हुआ तो ये ISI का चीफ था, अब ये पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी डायरेक्टर रह चुका है। तो 2 खुफिया विभागों का प्रमुख रह चुका है। रेडिकल आदमी है, बहुत कट्टर सोच का है। हाफिज कुरान खुद को कहता है, जब बातें करता है तो कुरान की आयतें बार बार अपनी बातचीत में कोट किया करता है और उसी से दुनिया को पता चला कि ये आदमी बहुत खतरनाक है। अब आपको बताते हैं कि इतना खतरनाक क्यों है। क्योंकि ये समझौते पर यकीन नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ लड़ाई और जंग में यकीन रखता है और भारत के साथ तो हर वक्त। ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ रह चुका है, जैसे मैंने आपको बताया। पुलवामा का हमला इसके ISI चीफ रहते हुए ही हुआ था। तो उस लिहाज से पाकिस्तान का जितना आप समझिए कि खुफिया तंत्र है, उस पर इसकी बहुत मजबूत पकड़ है। तो ये जनरल मुनीर क्यों आज तक का सबसे खतरनाक पाकिस्तानी जनरल माना जा रहा है? ही इज परहैप्स द मोस्ट डेंजरस आर्मी चीफ पाकिस्तान हैज हैड। बिल्कुल आपकी जो आंकलन है और आपने जितने डिटेल्स आप सबके सामने रखे, मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूं। और इसमें मैं कुछ और चीजें ऐड करना चाहूंगा, जिससे हम जब किसी अपोजिशन जनरल को पढ़ते हैं तो उसके हम देखते हैं कि उसका ऑपरेशनल एक्सपीरियंस कहां ज्यादा रहा है। दूसरी चीज ये है कि जैसा आपने बताया, इसकी जो पकड़ है और ये ISI चीफ रहा, 2 इसने अपॉइंटमेंट्स करे हैं, तो जितने भी बहुत उनके काफी साठगांठ है और अच्छी पकड़ है। इसकी काफी पकड़ भारत में जितने ये कोलैबोरेटर्स हैं या स्लीपर सेल्स हैं, उनके ऊपर भी इसकी काफी पकड़ है। जहादी में से है कि मर जाऊंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा, पहली बात। और दूसरी चीज ये है कि समझौते का कोई चक्कर नहीं है। मेरे को जो है वो ये लड़ाई जंग जारी रखनी है जब तक मैं जिंदा हूं। इसको ये सच्चाई भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इसका रहना, इसका मतलब ये है कि आपको जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, इसको ये बहुत आगे ले जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक ऐसा जनरल है जिसका एम है हेट इंडिया। क्या अभी ये घटनाएं बंद होने वाली है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये एक पागल है, जैसे बताया ये रेडिकलाइजेशन ज्यादा फैलाने की कोशिश कर रहा है। सर, जैसा जो आप लोग मतलब ये ऐसा आदमी है जो तबाह हो जाए, अपने देश को डुबा दे, लेकिन सरेंडर ना करे। वो उस सोच से है ये। इसलिए हमें बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि ये आइंदा भी जल्दी कुछ कर सकता है। इसलिए